हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक एजर्शन दी हुई है और एक रीज़न दिया हुआ है। आपको एजर्शन और रीज़न पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किसी एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे आपको मार्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारी एजर्शन पढ़ते हैं। अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन टेक प्लेस व्हेन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete to gain the confidence and द वोट ऑफ वोटर्स। यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होता है, वो तब होता है जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स के पास जाती हैं और उनके वोट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब उस केस में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में एक जंग छिड़ जाती है, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। If they can satisfy the voters with their work, they will be able to win again। फिर यहाँ पे आपको रीज़न दिया हुआ है कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को कुछ फ़ायदा भी देता है, इंसेंटिव भी प्रोवाइड करता है। इफ़ दे कैन सेटिस्फाई द वोटर्स, अगर वोटर्स सेटिस्फाई हो जाते हैं उनकी इन बातों से, उनके इन वायदों से, उनके पॉलिसीज़ से, तो क्या होगा, वो वोटर्स उन पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे और फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट है ना, वो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एक में बात हो रही है पॉलिटिकल कंपटीशन की और एक में बात हो रही है कि पॉलिटिकल कंपटीशन कैसे काफ़ी लाभदायक होता है, कैसे बेनिफिशियल भी होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि एजर्शन और रीज़न दोनों ही सही है और रीज़न जो है वो एजर्शन की सही एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि एजर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, लेकिन रीज़न एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है एजर्शन की। ठीक है, एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि हमारा दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। डी है एजर्शन इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे को ये देखना है कि क्या ये जो रीज़न है एजर्शन की सही एक्सप्लेनेशन दे भी पाता है कि नहीं दे पाता है। ऊपर बात की गई है पॉलिटिकल कंपटीशन क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग पार्टी जो है वोटर्स से वोट मांगती है। फिर आके बोल रहा है कि वोटर्स से वोट इसलिए मांगते हैं ताकि वो जीत सकें। अगर वोटर्स उनको वोट देंगे, सेटिस्फाई होते हैं उनके वायदों से, उनकी पॉलिसी से, तो फिर वो उनको वोट देंगे वोटर्स कैंडिडेट को और फिर कैंडिडेट जीत जाएंगे, कैंडिडेट यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएंगी। तो यहाँ पर रीज़न जो है वो एजर्शन की सही एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे कि बोथ ए एंड आर यानी कि एजर्शन और रीज़न आर करेक्ट बट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।